अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूडीज़ किचन विद आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा क्रीम केक, जिसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 4 एग जो हमें चाहिए। हमें चाहिए शुगर सिरप, 1 कप ऑफ मैदा, फ्रूट कॉकटेल चाहिए हमें 150 ग्राम, हमें शुगर चाहिए हाफ कप पीसी हुई, चॉकलेट गनाश हमें चाहिए केक की डेकोर के लिए, हमें चाहिए ऑयल राउंड अबाउट हाफ कप, और वनीला एसेंस हमें चाहिए 1 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून जो है हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून जो हमें चाहिए बेकिंग सोडा, और ये है हमारे पास कास्टर शुगर, और ये हमारे पास क्रीम केक की आइसिंग के लिए। और इस क्रीम को हमने अभी व्हिप करना है, व्हिप नहीं किया होगा। सो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि जो मेरे पेज पे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ लिंक भी शेयर करें। सो हम अब बनाते हैं अपना केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे हमने डाल दिए हैं, अब हमने डाल देनी है अपनी चीनी, और अब हमने इनको करना है अच्छी तरह बीट, ताकि ये फॉमी टाइप। ये देखें, मैंने अच्छी तरह अंडों को बीट कर दिया, इतना बीट किया कि ये झाग बन गई है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने मैदा जो है हमारा उसको इसके अंदर डालना है और फिर छानना है। हमने सबसे पहले अपने स्पून को प्रिपेयर करनी है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमारे पास जो बेकिंग पाउडर है उसको ऐड करना है, उसको भी इसी तरह छान लेना है। मीठा सोडा भी, क्योंकि देखिए हमने इसको पहले भी छाना था लेकिन फिर भी ये लम्प्स जो हैं वो मौजूद थे। अब इससे ये होगा कि हमारा जो केक है वो काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा इंशाल्लाह। अब हम इसको मिक्स करते हैं। बहुत अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है कि मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है जिसकी कोई स्मेल ना हो। ये बहुत अच्छा होगा, इससे यह होगा कि हमारा जो केक है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैंने क्या करना है, वनीला एसेंस डाल देना है और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अपने इस मोल्ड के अंदर डाल के मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट करना शुरू कर दिया था अपना पतीला, जिसके अंदर मैंने इसको रख देना है और 25 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने अपना ये स्पॉन्ज को पकने देना है और फिर निकालना है। फिर ये देखें, मैंने इसको पुट कर लिया अपने मोल्ड में और मैंने अब इसको टैप किया ताकि ये जो एयर बबल्स हैं ये ख़त्म हो जाए। और अब मैंने इसको प्री हीटेड पतीले में रख देना है 25 to 30 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने के लिए। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि स्पॉन्ज को हमने बेक करने के लिए रख दिया है, तो अब हमने क्या करना है कि क्रीम को व्हिप करना है और केक के डेकोर की तरफ जो आ जाना है। तो अब हम करते हैं अपनी क्रीम को व्हिप। सो व्यूअर्स, ये देखें हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। इतनी हमने बीट करनी है कि ये स्टिफ पीक बने और ये गिरे ना, और बहुत अच्छे से बीट हो गई है। हमने इसके अंदर आइसिंग शुगर भी ऐड की थी और 5 मिनट के लिए हमने इसको बीट किया है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा स्पॉन्ज कितना अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। और मैंने इसको 3 लेयर्स में काट लिया, 1 2 3। और अब सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने शुगर सिरप जो है ना इस सारे केक पे लगा देना है। तो मैं लगाती हूँ इस तरह, मैंने सारे को स्प्रेड कर देना है और आपने भी ऐसे ही लगाना है। तो मैं लगाती हूँ। व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे सबसे टॉप था ना केक का, उसको हमने सबसे लास्ट पे लगाना है और अप्लाई करनी है क्रीम। सिरप मैंने लगा लिया था। सो व्यूअर्स, ये देखें हमने अपनी 2 लेयर्स पे अच्छी तरह कॉकटेल और क्रीम कर ली थी। अब मैंने क्या करना है कि टॉप लेयर है, टॉप लेयर पे मैंने क्या किया है कि मैंने क्रीम लगा दी है और मैं अच्छी तरह से इसको इस तरह स्प्रेड करूँगी। सो व्यूअर्स, ये देखें मैंने क्या किया कि मैंने एक विजिट बड़ा नाइफ, अगर आपके पास नहीं है सो व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही मज़े की हमने जो है अपने केक पे गार्निशिंग कर ली है। पाइनएप्पल सिंपल जो हमने कॉकटेल यानी कि था वो यूज़ किया है, चेरी और क्रीम, और
बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी सा केक हमारा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।